Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Students, I'm going to discuss with you first of all in electrostatics conservation of charge. The word conservation of charge is what? Students, conservation of charge is the property by virtue of which total charge of an isolated system remains constant. मतलब क्या है इसका कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होता। ਜਿਹੜਾ टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਨਾਓ question is, what is an isolated system? Am I right? Now students, an isolated system is that which is free from external influence, that is, no charged matter is allowed to enter or leave the volume of space occupied by the isolated system. इसका मतलब क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्री है। मीन्स उसमें कोई भी चार्ज मैटर एंटर नहीं कर सकता, कोई भी चार्ज मैटर लीव नहीं कर सकता। द वॉल्यूम और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द आइसोलेटेड सिस्टम। वो एक मशहूर गाना है ना, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। इंटरेस्टिंग। सो आइसोलेटेड सिस्टम केड़ा सिस्टम होंदा स्टूडेंट्स जिस विच ना बंदा बाहरों अंदर आ सकता है, ना बंदा अंदरों बाहर जा सकता, पर बंदा नहीं है, चार्ज्ड मैटर है। इज इट राइट? सो isolated system is that system. Actually offline more than 3 decades पढ़ाया है, I have taught more than 3 decades, but I love online because I am free to explain the length. इसमें मैं आपको बहुत डिटेल्ड समझा सकता हूँ, मेरे पास टाइम बार नहीं है, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, पॉज करके मैं परे हट जाता हूँ, पॉज करो और फिर इसको आप लिखो। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम consisting of charged body gets redistributed due to an interactions among the bodies, but the total charge of the system shall remain the same. Within isolated system consisting of many charged bodies may get redistributed due to interactions with among the bodies, but the total charge of the system shall remain same. जैसे एक घर है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सपोज करो बॉडीज़ हैं एंड पैसा चार्ज है, तो घर में मान लीजिए टोटल 100 है रुपीज़ या 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी है, तो घर में $100 हैं या 100 रुपये हैं,
पापा ने मम्मी को दे दिए, मम्मी ने बच्चे को दे दिए, बच्चे ने छोटे भैया को दे दिए, बात तो एक ही है, रहेंगे तो वो घर में ही, हाँ एक्सचेंज होता जाएगा। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब ये कॉन्सेप्ट रहता है। फॉर एग्जांपल जब हम टू इंसुलेटिंग बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी चार्ज गेन कर लेती है और दूसरी बॉडी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज लूज कर लेती है। Am I right? अंडरस्टूड है ये? तो एक बॉडी चार्ज गेन करेगी और दूसरी बॉडी चार्ज लूज करेगी। बट इसमें होता क्या है कि एक बॉडी जो चार्ज गेन कर रही है और दूसरी बॉडी जो चार्ज लूज कर रही है, मींस विद इन दिस सिस्टम जो चार्ज है वो ना तो क्रिएट किया जा रहा है ना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है? दैट इज बेसिकली विद इन द सिस्टम इज ट्रांसफर्ड, गेन्ड और लॉस्ट। हाउएवर चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स may be created or destroyed in a process। जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं उसको तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इस प्रोसेस में। जैसे न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का करेक्टर ही खत्म कर दिया हमने, न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको हमने प्रोटॉन बना दिया और या इलेक्ट्रॉन। बताऊंगा कैसे। अब प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है क्रिएटेड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। The total charge is 0 before and after the creation. Thus, charges can be created or destroyed in equal and unlike pairs only. Interesting. Charges can be created or destroyed in equal, what I should say, pairs only। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ पेयर एनहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन की हेल्प से। उम्मीद है कि आपने, जब मैं परे हट गया था स्क्रीन से, तो इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो सी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज in the phenomenon of pair production। a gamma ray photon materializes into an electron and a positron, into an electron and a पॉजिट्रॉन। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो विद -e, पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो e और +e। तो -e + e इज इक्वल टू 0, विच इज द इनिशियल चार्ज ऑन फोटोन। तो गैमा रे फोटोन, ये सिंबल गैमा होता है। बहुत सारे बच्चे ना मेरे 10th वाले EL +2 का लेक्चर देख लेते हैं, तो उनको बताता हूँ, इसको हम लोग गैमा बोलते हैं, ठीक है, GAMMA। तो गैमा रे फोटोन दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। इसको हम बोलते हैं पेयर
production. Hope it is simple, clear. नोट्स बनाओ. यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये लो, अब मैं हट गया परे और आप इसके नोट्स बनाइएगा. वेल स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एनहिलेशन ऑफ मैटर होता है. अब आप पूछेंगे सर ये एनहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है कि दो पार्टिकल्स आपस में एनिहिलेट करते हैं. मीन्स आपस में वो इस तरह से मिंगल हो जाते हैं कि आइडेंटिकल सा प्रोडक्ट बना देते हैं. जैसे आप मिल्क को चॉकलेट में मिक्स कर दो तो मिल्क और चॉकलेट की कंबाइंड प्रॉपर्टी शुगर के साथ मैच करके खाने वाला चॉकलेट जिसको आप बोलते हो वो शेप ले लेता है. इसी तरह से जब दो गैमा रे फोटॉन्स, जीरो चार्ज उस पे होता है, फोटोन पे चार्ज जीरो होता है, वो कैसे बनता है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन वो आपस में एनहिलेट करें. जैसे मिल्क और टी लीव्स, दूध और चाय पत्ती आपस में इनहिलेट करके एक टी कलर से चाय बना लेते हैं, है ना? तो अब वो ना तो दूध है ना वो चाय की पत्ती है, नाइदर इट्स मिल्क नॉर इट्स टी लीव्स, बट इट्स अ हॉट टी. Okay, so that is basically annihilation. Annihilation में एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन दोनों एनहिलेट करके दो गैमा रे फोटॉन्स बनाते हैं. दो गैमा रे फोटॉन्स पे नेट चार्ज क्या है? ज़ीरो. लेफ्ट साइड पे भी नेट चार्ज क्या है? E माइनस एंड E प्लस ज़ीरो. तो ये भी annihilation is also an example of conservation of charge. How's it? अब मैं परे हटता हूँ तो आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है? Well students, in all रेडियो एक्टिव डिकेज, जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, चार्ज नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड. अब मैंने यहां बोला चार्ज नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड. इसका मतलब क्या है? कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है, सुरक्षित होता है. जैसे 92 यूरेनियम 238, तो जब यूरेनियम डिके करता है तो 90 थोरियम 234 एंड 2He4 साथ में एक हीलियम और एक थोरियम, दो एलिमेंट हमें मिलते हैं. अब 90 प्लस 2 92, 234 प्लस 4 238, तो टोटल चार्ज, मास नंबर
एंड एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों कंजर्व्ड हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसा ही होता है, मैं वो भी लिख देता हूँ। सी स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस 7 नाइट्रोजन 14 2He4 हीलियम, तो ये हमें क्या दे रहा है, 8O17 मीन्स ऑक्सीजन प्लस 1H1 हाइड्रोजन। तो अब चार्ज देखो, 14 प्लस 4 18, 17 प्लस 1 18, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9। तो स्टूडेंट्स, इन ऑल equations, when we apply the conservation of charge concept, we must add charges algebraically. मैं इसलिए हंस रहा हूं कि बहुत ऐसा मैंने पाया है कि बंदा मतलब लिख लेता है अलजेब्रिकली जी, और उसको जी अलजेब्रिकली का मीनिंग नहीं पता होता। अब आप में से कई तो बच्चे बड़े विद्वान हैं, वो तो बोलेंगे अपन को पता है सर, आई नो दिस। आपको पता ना यार, कई लोग मेरे जैसे होते हैं उनको नहीं पता होता, सिंपल बंदे। अलजेब्रिकली का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है, प्रोटॉन है वो प्लस है, तो नेट माइनस प्लस 0। मान लो -2 है प्लस 4 है तो +2 है, ये अलजेब्रिकली हुआ। -3 है -2 है तो -5 हुआ, ये अलजेब्रिकली हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा लगता है आपको विपिन शर्मा सर से फिज़िक्स पढ़ना, और हम मैथमेटिक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। शायद मैं उसके लिए एक अलग चैनल में जा रहा हूँ, तो उसमें क्योंकि फिर एक चैनल में मैथ्स भी फिज़िक्स भी हौच पौच हो जाएगा, तो वो आज ही लॉन्च हो जाएगा, आज बैसाखी के पर्व पर। और हम लोग उसमें अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पहले हम 10th लेवल का स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के लिए भी बोल रहे हैं, तो केमिस्ट्री का चैनल भी हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। आप पढ़ने वाले बनो, ठीक है। एक ने बोला बायो के लिए मेरे को नॉलेज नहीं है बायो का, तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स को तो हम हैंडल बड़े इजीली करते हैं। अब बायो नहीं पढ़ा भैया, ठीक है। मोटिवेशनल तो बीच बीच में चलता रहता है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, बोलने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपका कंटेंट अच्छा है। आप इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ना, कोई पैसा नहीं लगा आपका, कोई खर्चा नहीं लगा आपका। आपने जितनी महंगी महंगी ट्यूशन फीस भरी है, उस कंटेंट को हम ऑलमोस्ट मैच करने की कोशिश करेंगे। एंड हर गांव तक इस लेक्चर को पहुंचाएं आप। मैं लैंग्वेज भी सिंपल रखता हूं, मुझे 3 लैंग्वेज आती हैं, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। उर्दू के कुछ वर्ड्स समझता हूँ एंड बोल सकता हूँ थोड़ी बहुत। ख़वातीन हज़रात, हमने आपको तालीम देने की कोशिश की है, इस उम्मीद से कि आपको ये तालीम समझ आ गई होगी। तो
मैं आपको एक छोटा सा बात बोलूं, हमने एक ऐप लॉन्च की है VS स्कूल ऑफ साइंस, जिसमें हम लोग सिर्फ 10 रुपये पर लेक्चर पढ़ाते हैं। बड़े लोग मस्करा के बोलते हैं यार ये क्या 10 रुपये। मैंने बोला यार आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं देने तो फ्री पढ़ लो। कहता है यार मतलब फीस रखो, कोई मोटी खासी फीस रखो। नहीं, नहीं रखनी। उसका रीज़न क्या है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो कहीं बैठे हैं दूर गांव में और रिसोर्सेज नहीं है। तो जिनके पास बहुत पैसे हैं भाई, वो तो जाएं 4-5 लाख रुपए अपना खर्च करें, घूमें फिरें, गाना गाएं। क्या मैं बोलूं, ठीक है। यहाँ तो हम घर में ही आपके आके पढ़ाएंगे एंड शेयर इट, सपोर्ट विपिन सर। तो आज विसाखी के पर्व पे मैथ्स लॉन्च होने जा रहा है और बहुत जल्द केमिस्ट्री भी लॉन्च होने जा रही है। सो गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। 9814121996 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। विपिन सर is for the students, by the students, with the students.